करना है ना दोस्तों, घर पे जरूर पढ़ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आज हमारा टॉपिक है क्रिया, काल एवं वाक्य, ठीक है ना। कल होगा बेटा लिंग वचन कारक की, कल की क्लास इसको आप देख लेना, ठीक है ना। तो आज दूसरी क्लास है, इस पर हम चलते हैं। तो प्यारे दोस्त सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्रिया। तो बेटा क्रिया किसे कहते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा प्यारे दोस्तों, क्रिया बेटा किसको कहते हैं? वे शब्द या वो रूप, शब्दों का वह रूप जिससे किसी हमें कार्य के होने या करने का बोध होता है, ठीक है। तो लिखेंगे जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, पता चलता है, ज्ञान होता है, बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये दोस्तों कोई भी काम हो सकता है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो जिस कार्य को हम कर रहे हैं वे सब जिनसे हमें ये पता चला है कि हमने ये कार्य किया, ये क्रिया की है, ठीक है, जिनसे हमें कार्य के होने या करने का बोध होता है, तो प्यारे बच्चों ने क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आपको अच्छे से याद रखनी है। तो प्यारे बच्चे पहले मास्टर सूत्र का प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा आगे, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, ठीक है ना। तो बेटा ये कह रहा है कि क्रिया के मूल को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? जैसे कि मैंने कहा आपके सामने पढ़ना, ठीक है मेरे बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा पढ़ना, तो प्यारे दोस्त ये कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द है, ठीक है ना। अब इसमें ये पूछ रहा है कि क्रिया का मूल जो होता है, जिससे क्रिया बनती है, जो क्रिया की जड़ होती है दोस्तों, है ना। तो प्यारे बच्चे आपको पता है वह होता है बेटा धातु। क्या होता है दोस्तों? धातु। और धातु में ना प्रत्यय लगाकर बेटा क्या बनती है? क्रिया बनती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपके सामने उस शब्द लिखता हूं बेटा, मैंने लिखा लिख, तो लिख क्या है? धातु। मैंने लिखा आ, तो आ क्या है? धातु। मैंने कहा पढ़, तो पढ़ क्या है बेटा? धातु। और इसके पीछे जब मैं ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा? लिखना। तो बेटा कौन सी क्रिया बनेगी? लिखना, ठीक है। आ के पीछे प्यारे बच्चे मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो कौन सी क्रिया बनेगी? आना, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों मैंने इसके पीछे ना जोड़ दिया तो कौन सी क्रिया बनेगी? पढ़ना। ये बेटा कौन सी क्रिया बनेगी? पढ़ना, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों मैंने लिया जा धातु है और इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्रिया कौन सी बन जाएगी? जाना, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि धातु में ना प्रत्यय जुड़कर बनने वाला शब्द क्रिया कहलाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। खाना पीना, जाना आना, रहना पढ़ना सोना सभी क्या है? क्रिया है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। हाँ, तो बेटा आंसर आपका ए वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। आते हैं आगे, फिर आगे कहता है बच्चों नंबर 2 क्वेश्चन क्या कहता है? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कितनी होगी? ठीक है चलिएगा। तो बेटा एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है समझेंगे। देखो आपको अच्छे से जानना है, जिस क्रिया में प्यारे बच्चों आपको केवल कर्ता मिलेगा और प्यारे बच्चों क्रिया मिलेगी, है ना। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। वो कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? एक कर्मक क्रिया होगी जो कर्म के बिना, ठीक है मेरे भाई। फिर इसी प्रकार बच्चों आपको कर्ता मिलेगा, है ना, और प्यारे बच्चे कर्म मिलेगा और मेरे प्यारे बच्चों क्रिया मिलेगी। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्यारे बच्चों कर्ता पे ना पड़ के कर्म पर पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? शकर्मक क्रिया होगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। पहले मैंने बेटा एक कर्मक का एग्जांपल दिया, उदाहरण देता हूं। मैंने कहा राम सो रहा है, राम सो रहा है, ठीक है बेटा, राम सो रहा है। तो मेरे बच्चे आपको पता है राम क्या कर रहा है? सो रहा है। तो सोना बेटा क्रिया है, सोना क्रिया है। और सो रहा है कौन? भैया राम सो रहा है। तो राम कौन है? कर्ता, ठीक है प्यारे बच्चे, राम कौन है? कर्ता हो गया। तो मेरे दोस्त आपको पता लग गया ये क्रिया एकर्मक क्रिया है, सकर्मक है ही नहीं, कर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। फिर आगे चलते हैं सकर्मक क्रिया की तरफ। मैंने लिखा बच्चों आपके लिए एग्जांपल दिया, राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो बेटा आपसे पूछा गया कि इसमें भैया बताइए कौन सी क्रिया है? लिखना तो क्या हो गया बच्चों? लिखना तो क्या हो गया इसमें? लिखना तो हो गया इसमें क्रिया। लिखना क्या होगा बेटा? क्रिया। और क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों? पत्र लिख रहा है। पत्र हो गया इसमें हमारा कर्म और लिखने वाला है राम, तो राम हो गया बेटा कर्ता। तो प्यारे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया का। ये चीज आपको पेपर में ध्यान रखनी है, जहां पर प्यारे बच्चों क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है और क्या से आपको जवाब भी मिल रहा है कि राम पत्र लिख रहा है, सीता खाना बना रही है। तो बच्चों बनाना क्रिया है, क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो आपका आंसर सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। कर दोगे क्लियर? इसी तरह से आपको बच्चों याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बेटा और पूछ लिया जाता है आपसे, हाँ मिलेगा बेटा, क्या आप कहेंगे क्रिया से पहले तो आपको आंसर मिलना ही मिलना है। फिर एक क्वेश्चन और क्या पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे, कहेगा कि बताइएगा रचना के आधार पर कितने क्रिया के भेद? तो बेटा 5 बताना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों रचना के आधार पर आपसे क्रिया के भेद पूछ ले, कभी पूछ लेता है, हालांकि पीछे पूछा नहीं था उसने, लेकिन इस बार पूछ ले तो बेटा 5 ही भेद बता देना और ज्यादा मत बताना, ठीक है। नंबर 1 होता है पूर्वकालिक, नंबर 2 प्रेरणार्थ क्रिया, नंबर 2 बेटा आपकी सहायक क्रिया, नंबर 3 संयुक्त, नंबर 4 संयुक्त क्रिया और नंबर 5 मेरे बच्चों आपकी नाम धातु क्रिया, ठीक है ना। वेरी गुड। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। क्रिया चुनिएगा बेटा। इस वाक्य में आपको एक वाक्य दे देगा एग्जाम्पल इस प्रकार से और आपसे पूछेगा कि बताइए इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो आपसे पूछेगा मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो बेटा 4 विकल्प आपको इस प्रकार विभाजित करके दे देगा और आपसे पूछना चाहेगा कि बताओ बच्चों इसमें क्रिया कौन सी है? तो एग्जामिनर को आपको क्या आंसर देना है? बेटा हिंदी थोड़ी है, हिंदी क्रिया थोड़ी है ना बेटा, बहन क्रिया है ना बेटा भाषा क्रिया है। जो हम चीज सीखते हैं, जो हम चीज सीख रहे हैं, है ना, जो हम कार्य कर रहे हैं प्यारे बच्चे, वह क्या होता है? आपका क्रिया होती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट होगा, वही आपको पेपर में लगाना है, ठीक है। क्लियर करोगे? इसी प्रकार आपको आंसर देने हैं और कुछ भी अलग से नहीं चीज बतानी उसको, है ना। वेरी गुड। चलिए अब आता है दोस्तों निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? इस प्रकार एक विकल्प देगा आपको, ठीक है। तो जहां पर आपको इस तरह से आंसर देगा तो आप कौन सा विकल्प उसे बताओगे वो बताइएगा। कार्य करना ही बेटा क्रिया है, आप क्रिया कर पढ़ रहे हैं, आपसे यहाँ पर क्लास ले रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं पढ़ने की, है ना, बिल्कुल। तो बेटा आना क्या? आना नहीं पता, हमको आंसर नहीं मिलेगा। जाना क्या? जाना मिल रहा है, कोई आंसर नहीं मिल पा रहा बच्चों। आपने कहा मरना क्या? मरना, लेकिन लेना जो शब्द है यहाँ पर बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि भैया हो सकता है पुस्तक लेना, है ना, हो सकता है पुस्तक लेना, तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई आंसर आपको मिल ही जाएगा। हो सकता है बेटा कलम लेना, है ना बच्चों, हो सकता है बच्चों क्लास लेना, है ना, कुछ ना कुछ आपको आंसर यहाँ पर मिल ही जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पर हो सकता है बेटा सब्जी लेना, ठीक है ना, सब्जी लेना, तो कोई ना कोई आंसर आपके सामने आ ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपको इस प्रकार राइट करना है। कर दोगे पेपर में, यही चीज ध्यान रखना बस, है ना बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए कौन सी है? तो बेटा छांट दीजिए जल्दी से सकर्मक। और मैंने बताया है ये आपको क्या कि सकर्मक क्रिया में कर्ता होना चाहिए, प्यारे बच्चे कर्म होना चाहिए और मेरे प्यारे बच्चों क्रिया होना चाहिए और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ना चाहिए, कर्ता से उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह से आपको आंसर देना है, ठीक है। चलना बेटा इसमें चल क्या हो गया? धातु, ना प्रत्यय लगकर चल
क्रिया है लेकिन बेटा सकर्मक नहीं है। ठीक है, सोना, अरे भैया सोना सो धातु हो गया ना, प्रत्यय लग गया सोना, लेकिन बेटा सकर्मक नहीं है। मुस्कुराना, एक बात याद रखना, जो भी कार्य हम अपने व्यवहारिक करते हैं, सोना, मुस्कुराना, दौड़ना, घूमना, है ना दोस्तों, वो सब क्या होते हैं? वो मेरे प्यारे बच्चों सभी आपके एकर्मक क्रियाएं होती हैं। बेटा चलना कैसी क्रिया हो जाएगी? एकर्मक। चलना कैसी बेटा? एकर्मक। सोना कैसी है? एकर्मक। ठीक है ना, क्रम के आधार पर। मुस्कुराना कैसी है बेटा? एकर्मक क्रिया है। ये है ना, लेकिन लिखना जो है यहाँ पर हो सकता है पत्र लिखना, हो सकता है कुछ भी आंसर आपको मिल ही जाएगा। पत्र लिखना, प्यारे बच्चे कहानी लिखना, निबंध लिखना, लिखना बच्चों, निबंध लिखना, कोई ना कोई आंसर आपको मिल ही जाएगा। और लिखना पढ़ना बेटा हमारी जो क्रियाएं हैं इनमें आपको आंसर मिलता है सकर्मक। ठीक है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? शकर्मक क्रिया ही लगाएंगे और कोई मत लगाना बिल्कुल भी। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए आगे आइएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को लेकर के बच्चा बहुत डिस्कस करता है, क्लास हो चाहे कोई प्रैक्टिस सेट हो चाहे हर जगह हो। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लेकर के बच्चा हर जगह बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है इसका आंसर जानने के लिए। जैसे इसमें क्वेश्चन है आपके सामने, चिड़िया आकाश में उड़ रही है ना, तो वाक्य में उड़ रही क्रिया पूछा है कि कौन सी क्रिया होगी, तो बच्चे कौन सी क्रिया बताएंगे आप इसमें से? बोलो। तो बेटा अपूर्णकालिक क्रिया इसको तो हटा ही दीजिए, तो आपको ना कभी पेपर में मिलती है ना ही आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है बेटा, प्रेरणार्थक क्रिया, देखो इस क्रिया को बताते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को करने के लिए बोलता है ना, दूसरे से करवाना चाहता है। और प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना। प्रथम प्रेरणार्थक कौन होता है? जैसे मैंने कहा पढ़ना, ठीक है ना, या मैंने कहा पढ़ाना, ठीक है, और दूसरा हो गया बेटा पढ़वाना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया एसएससी जीडी में पिछली बार ये मान लीजिए हर सेट में क्वेश्चन था, हर सेट में से लगभग। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्तों जैसे मैंने कहा पढ़ाना, तो पढ़ाने कार्य मैं कर रहा हूं और मैंने आपसे कहा कि आप एक बुक लेकर आइए, इस बच्चे को पढ़ाइए। ठीक है, तो बेटा पढ़वाना, तो मैंने आपसे क्या करवाया? उस बच्चे को पढ़वाया, तो बच्चों पढ़वाना। ठीक है ना, फिर एक छोटी सी बात याद रखना, जिनके अंत में आना और वाना प्रत्यय मिल जाता है, आपको आना और वाना प्रत्यय मिलता है प्यारे बच्चों, वे आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, चलो तो शकर्मक क्रिया बेटा आप सकर्मक लगाएंगे या एकर्मक लगाएंगे? तो प्यारे बच्चे देखो, उड़ना क्रिया है, सही बात है, उड़ना क्रिया है, लेकिन क्या उड़ रही है ये पता लग रहा है आपको? सिर्फ जगह का तो बोध हो रहा है, जगह तो आपको पता लग रही है, स्थान का तो बोध हो गया आपको, स्थान तो पता लग गया कि स्थान है आकाश, स्थान है आकाश बेटा, ठीक है, या इसको आप आधार बोल सकते हैं। लेकिन आपको ये पता लग रहा है कि क्या उड़ रही है? बताओ, नहीं पता लग रहा ना? हाँ बताइए बेटा, मयूर खोरीकर बेटा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ध्यान दीजिए। तो ये जो आकाश है ना आपका, ये एक आधार है, एक जगह है, एक स्थान है। तो मेरे बच्चे ये में, और फिर में किस कारक की विभक्ति होती है? अधिकरण कारक की, है ना। तो बेटा इसमें आपकी सकर्मक क्रिया कैसे बन जाएगी? नहीं बनेगी, है ना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी वाला होगा प्यारे बच्चों, एकर्मक क्रिया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या होगा? एकर्मक क्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है? ये तो चिड़िया तो बेटा करता है, चिड़िया तो करता है, लेकिन कर्म नहीं मिला, कर्म तो कहीं यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ स्थान का बोध हुआ है। तो याद रखना आप लोग, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? उसने नहाकर भोजन किया, तो प्यारे बच्चों बताएंगे उसने भोजन किया, तो प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? भोजन करना नहीं, प्रेरणा तो वो होती है मंगवाना या फिर पढ़वाना, खिलवाना, है ना दोस्तों, वो होगी। तो द्विकर्मक क्रिया है बेटा, द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का ही भेद होता है बच्चों, है ना, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये एक शकर्मक क्रिया का ही भेद होता है। ठीक है ना, जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं। ये बच्चों जैसे एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं, प्रेरणार्थक क्रिया मैं आपको बता चुका हूं, इसमें आप उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। तो बेटा एक बात आपको दिख रही है, यहाँ पर मां कौन है भाई? बच्चे यहाँ पर मां है कर्ता, मां कौन है प्यारे दोस्त? करता है। ठीक है ना, बच्चा कौन है बेटा? बच्चा कौन है? बच्चा भी कर्म है, यहाँ पर बच्चा भी क्या है बेटा? कर्म है। और ये दूध क्या है? ये भी प्यारे बच्चे कर्म है। लेकिन अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर दो कर्म कैसे हुए ये बात जाननी होगी, और पिलाना होगा मेरे बच्चे क्रिया। ठीक है, तो बेटा जो क्रिया के बिल्कुल मिला हुआ कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है, ये है बेटा आपका मुख्य कर्म। ठीक है ना, और तुमने पूछा क्या पिलाया, आपको आंसर मिल गया दूध पिलाया। फिर आपने दूसरी बात बोली किसने पिलाया, तो मां ने पिलाया, सही बात है। किसको पिलाया? क्या पिलाया? दूध पिलाया। किसको पिलाया? तो बेटा किसको का जवाब आपको तुरंत बच्चे को पिलाया। ठीक है, तो बेटा ये आपका गौण कर्म होता है, ये मुख्य कर्म नहीं होता। तो बेटा एक कर्म तो आपका ये हो गया, दूसरा कर्म आपका ये हो गया। फिर एक बात और बताता हूं, मां है बेटा कार्य को करने वाली कर्ता। फिर आपसे एक बात और नोट होती है क्या, कि इनमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से निर्जीव कर्म कौन सा है, सजीव कर्म कौन सा है? इतनी सी बात बता देता हूं। तो बेटा जो क्रिया से बिल्कुल मिला हुआ कर्म होता है, ये प्यारे बच्चों आपका निर्जीव कर्म होता है। ठीक है ना, ये कौन सा कर्म होता है दोस्तों? निर्जीव, क्योंकि दूध बेटा निर्जीव है, सांस थोड़ी लेता है, वो तो ना बोलता है ना चलता है, कुछ नहीं करता, निर्जीव कर्म होता है, क्रिया से मिला हुआ। और दोस्तों बच्चा जो है आपका, ये आपका सजीव कर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा तो बेटा रो रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, तो सजीव कर्म होगा बच्चा और निर्जीव कर्म होगा दूध। और क्रिया से मिला हुआ कर्म हमेशा मुख्य कर्म होता है, और बेटा क्रिया से दूसरा जो कर्म होता है, जो कर्ता से मिला होता है, वो आपका गौण कर्म होता है, लेकिन वो सजीव होता है। इतनी दोनों बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, और मां बेटा करता है ही, तो आंसर यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, मोहन ने सोहन को अपनी पुस्तक बेच दी, मोहन ने सोहन को अपनी पुस्तक बेच दी। तो बेटा बेचना क्रिया है, क्या बेच दी? पुस्तक। कितने बेच दी? सोहन। किसने बेची? मोहन ने बेची। किसको बेची? सोहन ने बेची। तो दोनों तीनों आंसर आपको वहां पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ ये है ना। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो बेटा पढ़ाना क्रिया है, क्या पढ़ाई? हिंदी, मुख्य कर्म हो गया। किसने पढ़ाई? किसको पढ़ाई? छात्रों को, तो छात्र बेटा गौण कर्म है। ठीक है ना, याद रखना। चलो संयुक्त क्रिया कौन सी होती है बेटा? जो दो क्रिया, दो धातुओं से मिलकर बनी क्रिया, दो धातुओं से मिलकर बनी क्रिया, है ना, बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है बेटा, संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। जैसे इसके लिए एग्जांपल लिखता हूं, वो हमारे घर आते जाते रहते हैं। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर आपको दो क्रिया मिलते, धातु मिले, आना और प्यारे बच्चे जाना। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, वेरी गुड। लेकिन उसने नहाकर भोजन किया, तो आपका पूर्वकालिक क्रिया होती है। उसने नहाकर भोजन किया, तो पहले वो नहाया, फिर उसने भोजन किया, तो बेटा यहाँ पर नहाकर पूछा गया है। जो कार्य एक पहला खत्म करके दूसरा कार्य शुरू किया जाता है, तो पहला वाला कार्य पूर्वकालिक कार्य कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, एक ऐसा जाबाज जो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए सालों पाकिस्तान क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिनमें जैसे मैंने आपसे कहा बात, तो बेटा बात से क्या बन गया? बतियाना, बात से बन गया बतियाना। ठीक है बेटा, मैंने कहा लात, तो लात से बन गया लतियाना। ठीक है ना, जैसे मैंने रंग क्रिया विशेषण पीला, तो बेटा आपने लिखा पीला पढ़ना। ठीक है ना बच्चों, इसी तरह से तो याद रहेगी बात आपको अच्छे से। तो नाम धातु क्रिया हमारी डी वाली आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे।
क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे दोस्त आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करेंगे जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो बेटा ऐसी क्रिया मैं अभी आपको पीछे समझा कराया था। तो देखिए कितने बच्चे आंसर देते हैं, बताएंगे सभी बच्चे। नाम धातु क्रिया, बेटा नाम धातु क्रिया मैंने आपको बताया संज्ञा सर्वनाम जो विशेषण से बनती है, जैसे अपना अपनापन, है ना। जैसे मैंने बेटा लिया अपना, अपना से बना दिया आपका अपनापन, ठीक है ना, बिल्कुल। द्विकर्मक क्रिया प्रेरणार्थ क्रिया मैंने आपको समझाई है, जहां पर कोई किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, पढ़ना अच्छी बात होता है, तो बच्चों से बच्चों को पढ़वाना, ठीक है ना। कृदंत क्रिया बेटा क्रिया से बनती है, चलना, चलता, जैसे बच्चों मैंने कहा चलता, पढ़ता, ठीक है, क्रिया से। तो चल धातु है, पढ़ धातु है, जो क्रिया से क्रिया में प्रत्यय लगकर जो क्रिया बनती है बेटा वो कृदंत क्रिया कहलाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर होगा आपका द्विकर्मक क्रिया। कौन सा होगा? द्विकर्मक क्रिया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो बच्चों कैसे कहेंगे आप लोग? खिलाना क्रिया है, क्या खिलाया? चारा खिलाया। किसको खिलाया? गाय को खिलाया। किसने खिलाया? दीपा ने खिलाया। तो दीपा तो बेटा वाक्य में यहाँ पर करता है, ठीक है। तो गाय कौन है बेटा? ये आपका गौण कर्म है, गौण कर्म है, ठीक है बेटा। और देखो सजीव होता है हमेशा, यार बच्चे चारा है, ये आपका मुख्य कर्म है, ये आपका मुख्य कर्म है चारा, ये है ना। तो बच्चों ये आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी, इसी तरह से आपको पेपर में लॉक करना है, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे आइए, अगर पता है बेटा संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, सब लोग बताएंगे मुझे भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण, जिसमें दो धातुओं से क्रिया बनती है, वो तो वह संयुक्त क्रिया होती है। तो बताइए बेटा, रस्सी जल गई, तो बेटा जल गई, तो यहाँ पर है क्या? नहीं, रस्सी जल गई, सिंपल सी बात बोली जा रही है, सिंपल बोला जा रहा है, कुछ नहीं। टीना पढ़ रही है, पढ़ तो धातु है, लेकिन रही है बेटा सहायक क्रिया है ना, नहीं। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो बच्चों यहाँ पर देखो, पढ़ने से क्या बना? पढ़ना, और आए से क्या बना बेटा? आना। तो यहाँ पर आपको देखो दो धातु मिले, आ और पढ़, आ और पढ़। तो यहाँ पर आपका आंसर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर भैया संयुक्त क्रिया होती है और कोई नहीं होगी। बच्चा सोता है, एक कर्मक क्रिया है, सोना दौड़ना घूमना एक कर्मक होते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर इसमें जलना, ये तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ गई में से कौन सा धातु निकलेगा? नहीं निकल पा रहा। तो बच्चों यहाँ पर आपकी संयुक्त क्रिया नहीं है। सीमा पढ़ रही है, यहाँ पर पढ़ में तो एक धातु, रहने में तो बेटा यहाँ पर नहीं धातु निकल रहा दूसरा, तो बच्चों यहाँ पर आपका नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही होता है, यही आपको लॉक करना है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर आता है भाई 11 आपके सामने, सब लोग बताएंगे। बताइए बेटा, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो प्यारे दोस्त आप जानते हैं, माँ खुद नहीं सामान लेने, किससे मंगवाया? पिताजी से मंगवाया। और वाक्य का कर्ता जब खुद कोई कार्य ना करके दूसरे से कराता है तो बेटा वो कौन सी क्रिया कहलाती है? एकर्मक क्रिया? नहीं। अज्ञात क्रिया तो वो होती है, जैसे मैंने कहा राम एक गिलास पानी लाओ, राम एक गिलास पानी लाओ, ठीक है ना, राम एक गिलास पानी लाओ, तब आपका यहाँ पर आज्ञा वाली क्रिया बनेगी, ये बेटा। हाँ, विकर्मक क्रिया ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बेटा आंसर आपका एक ही होता है, डी वाला प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना, वेरी गुड। तो बच्चों इसी तरह से आपको ऑप्शन याद रखने हैं कि हमें कौन सा आंसर देना है, हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर भाई 12, ये कहता है निम्न में प्रेरणार्थ क्रिया बताओ। तो बच्चों आप लोग बताइएगा, इस अभ्यास के रूप में मैंने कंधे से आपको समझाया है। तो भैया प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी होती है? गिरना, उठना, समझाना या सुनना, बताएंगे बच्चे। और बेटा इसमें ऐसे लिख देता मैं, समझाना और समझवाना, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग। तो प्यारे दोस्त जैसे समझाना है तो आपको मैं समझा रहा हूं, तो बेटा ये प्रथम प्रेरणार्थक है, ये कैसे है? प्रथम प्रेरणार्थक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बेटा समझवाना तो वो खुद नहीं समझा रहा, वो दूसरे से समझवाता है, तो बच्चों वहां पर हो जाएगी आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपको इसी प्रकार से लॉक करना है, वेरी गुड। बताइए क्लियर, तो याद रखिए बात। तो भैया ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। गिरना, उठना, सुनना हमारी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, ठीक है। तो बेटा गिरने से जुड़ी हुई पंक्ति मेरे याद आई है तो बोलता हूं, लेकिन तुम अवतार बैच के बहुत पुराने स्टूडेंट भी रह चुके हो, ठीक है। कहते हैं तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, कौन कहता है कि तू अवतार नहीं? तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, कौन कहता है कि तू अवतार नहीं? उठ चल फिर दौड़, क्योंकि जीत संचित है, इसका कोई सार नहीं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बेटा इस बात को दिल में रखिएगा और दबाकर मेहनत करिएगा, जो चाहते हो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे आगे आइए। अब आता है बेटा हमारे अगला जो टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन है बेटा काल। काल का मतलब आप जानते हैं, काल का मतलब होता है प्यारे बच्चे समय, ठीक है। काल का मतलब समय, और बेटा काल का दूसरा अर्थ होता है मृत्यु, लेकिन यहाँ पर मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर इसके समय को लेकर पढ़ना है, ठीक है, वेरी गुड। तो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? तो बताइए बेटा काल क्या कहलाता है, बोलेंगे आप लोग। तो क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप, बताइए बेटा। तो प्यारे बच्चे जब हमें यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, बीते हुए समय में हुई, जो समय चल रहा है इसमें हुई है, हो रही है, या बेटा आगे आने वाले समय में होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे क्रिया कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ पर कौन सा विकल्प नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप आकर देखेंगे तो ये कहता है क्रिया के घटित होने का समय क्या कहता है बच्चों? काल कहलाता है। और काल के बेटा कितने भेद होते हैं आपको अच्छे से पता है। काल के 3 भेद होते हैं दोस्तों, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जो समय बीत गया है, जो समय प्यारे बच्चे बीत गया है, वो हमारा भूतकाल था, वो प्यारे बच्चे हमारा भूतकाल है। जो चल रहा है वो प्यारे दोस्तों वर्तमान है, और जो मेरे प्यारे बच्चों आएगा आगे आपका, वो आपका भविष्य होगा, ठीक है। तो क्रिया के 3 रूप है बेटा, जो किस प्रकार से बीते हुए समय में हुई है तो वो भूत होगी, और जो फिलहाल जो समय चल रहा है हमारा अब हो रही है तो वो वर्तमान में हो रही है, और बेटा जो आगे आने वाले समय में होगी वो हमारा भविष्य होगा। और काल के 3 रूप यहाँ पर धारण करेगा, ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है बेटा, चलिए तो बच्चों यहाँ पर इनको पढ़ेंगे। भूतकाल के बेटा 6 भेद पढ़ेंगे, वर्तमान काल के 5 भेद पढ़ेंगे, और भविष्य काल के 3 भेद पढ़ेंगे। तो 6 और 5 11 और 3 14 भेद हम कोई बेटा इनके पढ़ेंगे, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना, वेरी गुड। आइए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? तो प्यारे बच्चों बताइएगा कौन सा भेद भूतकाल में नहीं आता है? तो संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य। तो बेटा याद रखना, संभाव्य जो आपका काल है ये आपका वर्तमान में आता है बच्चों, एक वर्तमान में आता है, एक प्यारे बच्चे भविष्य में आता है, ये बेटा भूतकाल में नहीं आता, ठीक है ना। तो अपूर्ण भी आता है, पूर्ण भी आता है, सामान्य भी आता है, और मेरे प्यारे बच्चों आसन भी आता है, ठीक है। 1 2 3 और दोस्तों 4 चौथा हम लिखेंगे आसन भूतकाल, आसन भूतकाल। और नंबर 5 होता है बेटा संदिग्ध भूतकाल, और नंबर 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे हेतु मद भूतकाल। नंबर 6 हो जाएगा हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। तो ये 6 भेद हमारे होते हैं भूतकाल के, ठीक है ना। तो अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिसके अंत में बेटा आपको रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, रही थी, रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने कहा एग्जांपल देता हूं एक आपको, उससे समझ में आ जाएगा। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो बेटा ये हो गया। जैसे पूर्ण आया, ठीक है, तो पूर्ण आप क्या कहेंगे? माताजी ने खाना बनाया था,
ठीक है ना, बनाया था। सामान्य कौन सा होता है बेटा, राम आया, राम आया, सीता गई। क्रिया तो हुई है लेकिन ये नहीं पता कब हुई है, ठीक है ना। आसन भूतकाल कौन सा होता है बेटा, जिसमें हम ये कहते हैं कि क्या, कि राम आया है, ठीक है। सामान्य भूतकाल के ही वाक्य में क्या लगा देते हैं, है लगा देते हैं, राम आया है, तो वह आपका आसन भूतकाल हो जाता है कि क्रिया अभी अभी हुई है, राम आया है, बीते हुए जो समय है थोड़े 5 मिनट पहले उसी में हुई है, राम आया है। संदिग्ध भूतकाल क्या होगा, सामान्य भूतकाल के वाक्य में होगा लगा देते हैं, राम आया होगा, राम आया होगा, ठीक है बेटा। और ये जो हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल होता है, ये बीते हुए समय में एक शर्त लगी होती है, उस शर्त पर ही दूसरी शर्त डिपेंड होती है, ठीक है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है, यदि पहले पढ़ लेते तो आज किसी गवर्नमेंट जॉब पर लगे होती, ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, जैसे लिखूंगा मैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है, फसल अच्छी होती। यदि पहले आरडब्ल्यू पे आ जाते तो आज एसएससी में लगे हुए होते, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 6 के 6 भेद आपको याद रखने हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आगे आते हैं, आगे आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट आता है हमारा, ये कहते हैं कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है, बताइए बच्चों। अभी मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, सब लोग बताएंगे। तू आता तो मैं जाता, तो भैया तो हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। मोहन आया, सीता गई, बेटा सामान्य भूतकाल हो गया आपका। अभी आपको समझाए हैं, आपको आंसर देने चाहिए आप लोगों को। ये बेटा आपका हेतु 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 मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल से हो जाएगा। ये दोस्तों हेतु हेतु मद भूतकाल। चले थी सुबह तो आपने देखा था मम्मी खाना बना रही थी, अभी वो खाना बनाकर हट गई है या बना ही रही है हमें नहीं पता, ठीक है। तो बेटा रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, तो यहाँ तो पूर्णता का प्रति हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन पूर्ण यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर वर्तमान की तरफ जा रहा है, पूर्ण चुकी है, ये वर्तमान की तरफ है वाक्य आपका। लेकिन इसे हमसे अपूर्ण भूतकाल पूछा है, तो आंसर नंबर ए वाला आपका आंसर देता है, ठीक है। मुझे बाहर जाना है, तो अभी जाना है आप कह रहे हैं सिर्फ, तो ये बेटा भविष्य की तरफ जा रहा है ना, कि मुझे बाहर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे पटना जाना है, मुझे वेस्ट बंगाल जाना है, जहां भी जाना है, ठीक है, हम घूमने जाएंगे, ये भी आपका भविष्य की तरफ आगे आने वाले समय का भूतकाल है यहाँ पे, ठीक है ना। वेरी गुड, याद रखेंगे अच्छे से। चलिए, तो ये आंसर आपको बेटा ऐसे ही याद रखना है। जैसे मैंने कहा किसान खेत जोत रहा था, इस वाक्य को मैं हमेशा बताता हूँ, किसान खेत जोत रहा था, पिताजी चाय पी रहे थे, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आते हैं, मैं खाना बना चुका था, तो बताइए कौन सा भेद इसमें आप लगाएंगे, तो भैया आपको पता ही, तो बीते हुए समय में पूर्णता का भूत करा रहा है, ठीक है ना, है ना बच्चों। तो भैया मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो मेरे प्यारे बच्चे सामान्य भूत राम आया सीता गई है ना, राम आया सीता गई है, पूर्ण भूत आपका आंसर है यहाँ पर बी वाला। आसन भूत बेटा, संदिग्ध भूत क्या होगा, राम आया होगा, राम आया होगा, ठीक है ना। और मैंने यहाँ लिखा आसन भूतकाल में सीता गई होगी, ठीक है ना भाई, नहीं आसन गई है, अभी अभी गई है, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी आपको इस प्रकार यहाँ पर लॉक करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 18, रवि ने खाना खाया होगा, मैं कौन सा बेटा क्रिया है, बताइए कौन से समय की क्रिया हुई है, कौन से समय में हुई है, काल का भूत कराइए। क्वेश्चन नंबर 18, रवि ने खाना खाया है, तो बच्चों आपको खाया होगा, तो होगा किसमें लगाया है, सामान्य भूतकाल के वाक्य में लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। तो बच्चों ऐसे वाक्य आप गलत करेंगे क्या, बताइए गलत करेंगे क्या। अपूर्ण भूतकाल, माताजी खाना बना रही थी, ठीक है, अभी वो नहीं है, खाना बनाकर नहीं पता, है ना। यदि हम पढ़ते तो आज अच्छे खासे नौकर होते, ठीक है। आसन भूतकाल अभी क्रिया खत्म होती है, जो अभी खाना, मैंने अभी खाना खाया है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य का काल कौन सा रूप है, काल का कौन सा रूप है, सब लोग बताएंगे। बोलिए प्यारे बच्चों, यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता, बारिश हुई नहीं, सूखा पड़ा है, इसलिए तो भैया पीछे वाली शर्त पर दूसरी से डिपेंड हो रही है उसी समय में, तो भैया ऐसी जगह आपका आंसर कौन सा होता है, हेतु हेतु भविष्यकाल, हेतु हेतु भविष्यकाल, तो ये होगा यदि हम पढ़ेंगे तो सरकारी नौकर जरूर बनेंगे, ठीक है ना। यदि हम पढ़ेंगे तो सरकारी नौकर जरूर बनेंगे, ठीक है दोस्त। तो याद रखो, संभाव्य भविष्यकाल शायद आज वर्षा हो, तो बेटा ये आपका हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल में सामान्य भूतकाल के वाक्य में होगा लगा देते हैं ना। तो बच्चों ये मैं आपको बता चुका हूं, राम आया होगा, ठीक है दोस्त। तो आंसर आपका ए वाला होता है, बिल्कुल राइट। यहाँ पर यदि बारिश होती तो सूखा नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है दोस्त, समझ में आई बात, लगा देंगे ना। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा दुनिया को नई राह दिखाता है, तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ठीक है दोस्त, ती है आता है, वो वाक्य हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। इसके होते हैं सामान्य वर्तमान काल के होते हैं, इसे याद रखनी है। और सामान्य वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं दोस्तों, और पांचों भेद कौन कौन से होते हैं वह भी आप लिख लीजिएगा। नंबर 1 होता है बेटा आपका सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। नंबर 2 होता है बेटा अपूर्ण वर्तमान काल बोल देंगे इसको हम, या प्यारे बच्चे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और नंबर 3 हो जाएगा बेटा संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण लीजिए, पूर्ण भूतकाल ले लीजिए, सॉरी पूर्ण वर्तमान काल। और नंबर 4 ले लेंगे बेटा संदिग्ध वर्तमान काल, भूत आ रहा है बार-बार मुंह पर, है ना, वर्तमान काल। और नंबर 5 हो जाएगा बेटा संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 भेद है आपको सिंपल सी भाषा में याद रखने हैं, बिल्कुल। जैसे प्यारे बच्चे सामान्य वर्तमान काल का एक वाक्य लिखते हैं, मैंने बोला राम पढ़ता है, सीता सोती है, सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल आएगा बेटा, अपूर्ण में लिखेंगे राधा जा रही है, ठीक है, वहां रहा था पढ़ा था आपने अपूर्ण में, यहाँ है पढ़ेंगे। पूर्ण वर्तमान काल में क्या लिखेंगे बच्चे, मैंने लिखा राम खाना खा चुका है, ठीक है ना बच्चों, चुका था तो बेटा भूत में था वो। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल के में होगा लगा देते हैं, राम पढ़ता होगा, ठीक है बेटा। और मेरे प्यारे बच्चे संभाव्य में हो लगा देते हैं सामान्य वर्तमान काल के अंत में, राम पढ़ता हो। तो बच्चों इस तरह से आपको पांचों वाक्य यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो प्यारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, राइट, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो बेटा बताइए कौन सा काल होगा आपका, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल। तो बेटा इसके अंत में हमेशा क्या आता है, हो आता है, इसके अंत में होगा आता है, ठीक है बेटा, इसके अंत में ता है आता है, लेकिन यहाँ तो ई है आया है, पढ़ी है। तो बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है ना, पूर्ण वर्तमान काल यहाँ पर आपका आंसर होगा, वेरी गुड, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है बेटा रवि खाना खाता होगा, तो बताइए अभी मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में होगा होता है, लेकिन वो सामान्य वर्तमान काल के अंत में होगा लगा देते हैं, तो वह काल बदल जाता है सामान्य से, तो
नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। प्यारे बच्चे रवि खाता होगा, ठीक है ना। यदि मैं बोलता रवि खाता है तो वर्तमान काल, रवि खाता होगा तो बेटा आपका आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान काल। और रवि खाता हो, यदि मैं बोलता रवि खाता हो तो आपको अच्छे से याद रखना है ये वाक्य होता है फिर आपका संभाव्य वर्तमान। तो भैया अब बताइए कोई फंसेगा इनमें? बताओ, इससे साधारण कोई ट्रिक नहीं बनी दुनिया में, ठीक है ना। चलिएगा, बच्ची रो रही थी, बेटा भविष्य काल को में बताइए इस वाक्य को। और भविष्य काल के 3 वाक्य होते हैं, ठीक है। तो सामान्य भविष्य काल होता है, तो देखो सामान्य भविष्य काल, ठीक है ना। दूसरा होता है बेटा आपका संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, ठीक है ना। और तीसरा होता है बच्चों 1 2 3, तीसरा होता है हेतु मद भविष्य काल, ठीक है बच्चे जी। प्यारे बच्चों सामान्य भविष्य काल क्या होते हैं, है ना, वो होते हैं जैसे मैंने कहा हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो मैंने लिखा हम दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है। संभावना क्या होती है? शायद से शुरू में जाएंगे बेटा, शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, ठीक है ना बेटा, शायद आज वर्षा हो, ठीक है ना। संभावना होती है वहां पर, एक तरह से याद रखना। और हेतु क्या होते हैं? यदि रवि पढ़ेगा तो अधिकारी जरूर बनेगा, अधिकारी जरूर बनेगा, ठीक है बेटा, जरूर बनेगा। यदि रवि पढ़ेगा तो अधिकारी जरूर बनेगा, ये हेतु पर आता है। तो भविष्य काल में बदलेंगे जहां पर बेटा हमें ज्ञात होता है ऐसा आगे होने का, वहां पर भविष्य काल होता है। बच्ची होती है सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान काल है, ये तो आपका सामान्य वर्तमान काल है ना। बच्ची रो रही है तो बेटा रो रही है अपूर्ण है, तात्कालिक काम है बेटा, अपूर्ण है ये आपका, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्ची रो रही होगी, हमें ज्ञात हो रहा है बच्ची रो रही होगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आंसर आपका जो दिया जाएगा वो डी वाला यहाँ पर राइट माना जाएगा, ये ठीक है ना। रो रही थी, 3 वाक्य दिए, लेकिन बेटा इसको भविष्य काल में बदलेंगे, ये ज्ञान है ना, बच्ची रोएगी, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो आगे आने वाले समय के लिए इसमें भविष्य में इसको बदल लेंगे, क्लियर है, ठीक है बच्चों। आइए तो आगे आते हैं मेरे दोस्त, ये कहता है नंबर नेक्स्ट आपके सामने, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो भैया कब करेंगे? तो शायद 2 घंटे बाद जाएंगे, 4 घंटे बाद जाएंगे, शाम को जाएंगे, या फिर मेरे दोस्त कल जाएंगे, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। आइएगा तो बच्चों आप कौन सा आंसर लगाएंगे? सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल? तो सामान्य भूतकाल थोड़ी होगा, है ना। सामान्य भूतकाल का क्या मतलब वो तो मैंने आपको बताया, राम आया मोहन गया, है ना बच्चों। इनका क्रिया होती है, ये हमें फिक्स पता नहीं कब हुई है, ठीक है। संभाव्य भविष्य काल क्या होता है? शायद आज वर्षा हो, शायद पिताजी आ जाए, है ना, बिल्कुल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? राम पढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भैया हमारा जो आंसर होगा ए वाला बिल्कुल लॉक होगा, यही आपको लॉक करना है, ठीक है। वेरी गुड, चलिए आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा हमारा वाच्य से। तो वाच्य किसे कहते हैं पता है आपको? वाच्य का मतलब होता है होती है, कर्म वाच्य होता है। यहाँ पर बेटा क्रिया अन्य किसी व्यक्ति में होती है, एक वचन में होती है, पुरुष होती है ना, वहां बेटा भाव होता है, और यहाँ पर नकारात्मक असमर्थता भी व्यक्त होती है, ठीक है ना, याद रखना। आगे आता है भाव वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो सब लोग बताएंगे वाच्य के कितने प्रकार हैं मेरे बच्चे? 3 प्रकार हैं। वाच्य के कितने प्रकार हैं भाई? 3 ही तो प्रकार हैं। नंबर 1 होता है बेटा कर्तृवाच्य, जो आप पीछे पढ़ गए हैं। नंबर 2 होता है बच्चों आपका कर्म वाच्य, है ना मेरे बच्चे, कर्म वाच्य होता है। नंबर 3 होता है बेटा भाव वाच्य, ठीक है। जैसे मैं आपको तीनों के एग्जांपल यहीं पर देता हूं, समझ में आएगी बात। मैंने कहा राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, ठीक है बच्चों, राम पत्र लिखता है। तो राम के अनुसार बेटा क्रिया हो रही है ना। यदि मैं यहाँ पर ये बोलता सीता होती लड़की, तो क्या कहता? सीता पत्र लिखती है। तो बेटा पढ़ने से, बोलने वाले से ये पता चल जाता है कि सामने वाला लड़का है या लड़की है, तो दोस्तों उससे हम कर्तृवाच्य का पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त ये आपको याद रखना है। कर्म वाच्य क्या होता है? जैसे मैंने कहा लेख लिखा गया, भैया लेख लिखा जाता है, लिखी नहीं जाती, लेख लिखा गया, ठीक है दोस्तों। यदि मान लीजिए मैंने कहा कि दही है, कि दही चीज बेटा पदार्थ होता है खाने का, दही खाया गया, ठीक है दोस्तों। चाय पी गई, क्योंकि चाय स्त्रीलिंग होती है, ये बेटा इस तरह से आपको याद रखनी है, चाय पी गई, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद है। भाव वाच्य क्या होता है बेटा? उसमें एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या बात ध्यान रखनी है? एक तो ये अन्य पुरुष में होती है, ठीक है बच्चे, एक वचन में होती है। जैसे मैंने कहा उससे चला नहीं जाता, इसमें भाव व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। कर्ता के अनुसार होती है, ना कर्म के अनुसार, क्रिया पर डिपेंड करता है इसका मामला थोड़ा सा, लेकिन उससे चला नहीं जाता, ठीक है ना, चला नहीं जाता। जैसे तुम कहीं घूमने गए हो तो तुम क्या कहोगे? चलो अब चला जाए, ठीक है बेटा। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, और एक बात, कर्त वाच्य में आपको कर्ता के साथ में भी मिल जाता है और में नहीं भी मिलता, शून्य रह जाता है, ने नहीं भी मिलता, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना, वेरी गुड। और मेरे प्यारे बच्चे कर्तृ में सकर्मक शकर्मक क्रिया और बेटा एकर्मक क्रिया दोनों आती है, सकर्मक और एकर्मक क्रिया दोनों आती है। कर्तृवाच्य में केवल बेटा सकर्मक क्रिया आती है आपकी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और भाव वाच्य में बेटा एकर्मक क्रिया आती है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। इन्हें मैं दूसरी तरह से गोली करता हूं, इनके याद रखना। इसमें बेटा सकर्मक आती है, सॉरी एकर्मक आती है, सकर्मक, इसमें एकर्मक सकर्मक दोनों आती है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो बेटा आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल राइट। तो अगला क्वेश्चन है, सरोज ने आज आम खाया है। सरोज ने आज आम खाया है जब कर्ता के साथ में विभक्ति लगी होती है, तो प्यारे बच्चों आपको पता लग गया कि सरोज ने आज आम खाया है, तो यह किस वाच्य में आएगा? तो बताओ बच्चे, भाव वाच्य में आएगा, कर्तृवाच्य में आएगा, कर्तृ एवं कर्म वाच्य में आएगा, कर्म वाच्य में आएगा। तो कर्ता के साथ में विभक्ति हो और बेटा कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं दिख रही आपको, सीधी सी बात है, तो आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे बी वाला कर्तृवाच्य, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, बोलने से ही पता चल जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आम खाया जाता है, ठीक है, इमली खाई जाती है, स्त्रीलिंग होता है तो खाई जाती है, उसके साथ क्रिया कर्म के अनुसार बनती, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि कहानी प्यारे बच्चे स्त्रीलिंग है, सुनाई जाती है, ठीक है ना, तो स्त्रीलिंग है, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो आम क्या है? पुल्लिंग है, खाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यदि मैं एक वाक्य और लिखूं, राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया, तब भी बेटा इसमें कर्म वाच्य ही होता है, तब भी इसमें कर्म वाच्य ही होगा, ठीक है। और यदि मैं के द्वारा हटाऊंगा और इसी जगह से लगाऊंगा, तो बेटा वहां पर नकारात्मक भाव व्यक्त करता है कर्म वाच्य। जैसे मैंने कहा राम से पाठ नहीं पढ़ा गया, ठीक है, तब भी बेटा कर्म वाच्य है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया? के द्वारा की जगह से लगा दिया, लेकिन यहाँ पर आपको नकारात्मक भाव मिलेगा, नकारात्मक, ठीक है ना, नकारात्मक। और फिर बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि क्या नहीं पढ़ा गया, तो आप कहेंगे सर पाठ नहीं पढ़ा गया, तो क्या का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। आगे आता है बेटा हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, उससे
ये है ना, उससे बैठा नहीं जाता। तो आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, एक वचन में कर रहे हो, है ना दोस्तों? तो प्यारे दोस्त क्या बताएंगे आप वहां पर? भाव वाच्य बताओगे, कर्म वाच्य बताओगे, कर्तरी वाच्य बताओगे, कोई नहीं बताओगे। तो दोस्तों याद रखना, उससे बैठा नहीं जाता, तो ऐसी जगह भाव वाच्य होता है। और दोस्तों इसमें हमेशा एक कर्मक क्रिया आती है, आपकी एक कर्मक क्रिया, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, ये आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। वेरी गुड। 30 नंबर बेटा, मोहन से चला नहीं जाता। अब बताइए आप मुझे, मोहन से चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मोहन से चला नहीं जाता। तो बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मोहन से चला नहीं जाता, तो बेटा कर्म वाच्य, भाव वाच्य, कर्तरी वाच्य, इनमें से कोई नहीं। बोलिए प्यारे बच्चे, ऐसी जगह आपका एक ही आंसर है, आपको समझ में आ गया, बी आंसर भाव वाच्य, ठीक है ना? क्या होगा दोस्तों? भाव वाच्य। वेरी गुड। और बेटा एक कर्मक क्रिया होती है, अन्य वचन अन्य पुरुष में होती है, ये तो आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिएगा, तो ये कहता है आज का गृह कार्य से पहले एक बार बेटा 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चा 11 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन को कह रहा था, उसको एक बार डिस्कस कर लें भाई, डाउट नहीं रहना चाहिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका, ये वाला। ये कहता है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। बेटा माँ खुद नहीं गई लेने के लिए, खुद नहीं गई, माँ ने पिताजी से मंगवाया है। क्या बाजार जा रहे हो तो ये सामान लेते आना। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी जगह आपको याद रखना प्रेरणार्थ क्रिया होती है, ठीक है ना? ऐसी जगह बेटा प्रेरणार्थ क्रिया होती है, द्विकर्मक नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना? याद रखना, ठीक है भाई? इसमें द्विकर्मक मत लगाना भाई, ठीक है? यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। क्या मंगवाया? सामान। किससे मंगवाया? पिताजी से। माँ ने। हाँ, अच्छा शिशु बेटा रुकिएगा, ये दो बातें क्लियर करना है। वेरी गुड, रुक जाओ। तो बेटा यहाँ पर देखिए, मंगवाने की बात करता, मंगवाया कहना, ठीक है? मंगवाना होता तो बेटा यहाँ पर हम प्रेरणार्थ क्रिया लगाएंगे इसके लिए। तो रुक जाइए, इसमें क्वेश्चन का बदला हुआ है, ठीक है? तो बच्चे, माँ कौन है वाक्य में? करता है, ठीक है? और माँ ने किससे मंगवाया? पिताजी से, ठीक है बेटा? पिताजी। तो पिताजी यहाँ गौण कर्म हो गई, और बेटा मंगवाना क्या हो गया? हमारी क्रिया हो गई, ठीक है ना? और क्या मंगवाया? सामान मंगवाया, ये हमारा मुख्य कर्म हो गया। और बेटा इसमें हमारी द्विकर्मक क्रिया भी हो जाएगी, ठीक है ना? यदि मंगवाने पर आंसर किया जाएगा तो प्यारे बच्चों याद रखना, यहाँ पर आंसर आपका प्रेरणार्थ होगा। और यदि पूरे वाक्य को लेकर क्रिया से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो बेटा फिर दो कर्म यहाँ पर करा रहा है, ठीक है? सॉरी, चलिए 24 नंबर को एक बार और देख लेते हैं। 24 नंबर, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो बेटा करेंगे, वो करा नहीं है उन्होंने, वो आगे करेंगे। तो वो करेंगे तो वो कल जाएंगे ना, मैंने कहा राहुल कल दिल्ली जाएगा, ठीक है? राहुल कल दिल्ली जाएगा। तो मेरे दोस्त याद रखो, वहां पर क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका आंसर होगा मेरे भाई सामान्य भविष्य काल, ठीक है ना? हम कल दूसरी क्लास पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या होगा? सामान्य भविष्य काल, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, ठीक है भाई? और कोई इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आज बेटा। तीसरी क्वेश्चन है, क्योंकि समय हो जाता है, दूसरी क्लास आपकी होती है, ठीक है ना? चलिएगा, तो बच्चों अगली क्लास आपकी, पहले आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप देखिएगा, याद रखिए, ठीक है? बिल्कुल। गुरुजी कल पीडीएफ नहीं मिला था, कुछ करिएगा। तो भाई गृह कार्य क्वेश्चन का बच्चे सब लोग आंसर जोड़ देंगे। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो सब लोग बताएंगे हेतु हेतु मत भविष्यकाल, भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल या सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्यकाल या सामान्य भविष्यकाल, ठीक है? चलिए बच्चे, तो सभी को आज की क्लास के लिए नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। सब लोग लिंग वचन कारक पढ़ के आना, ठीक है ना? हाँ।